सीताराम, सादा प्रणाम आप सभी व्यूअर सब्सक्राइबर को। और आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आज मॉर्निंग में कैसा फील कर रहे हैं आपको लेकर के, उनकी थॉट क्या है, उनकी सोच क्या है और क्या सोचा है उन्होंने आपके बारे में, फील क्या कर रहे हैं। आज मॉर्निंग में एनर्जी कैसी रही है, आज हम उनकी मॉर्निंग की एनर्जी को चेक करेंगे डियर। तो आपको क्या करना है, मैं कार्ड को शफल करना शुरू कर चुकी हूँ। आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए, 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए और उनके फेस को विजुलाइज करिए ताकि रीडिंग आपसे कनेक्ट हो और आपके पार्टनर के मैसेजेस आप तक यूनिवर्स इस वीडियो के माध्यम से पहुंचे। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। जो भी मेरा व्यूअर सब्सक्राइबर इस समय है चैनल पर, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। थाती पर आपको फोकस नहीं करना है, आप अभी देखेंगे। आप जब कभी भी आपको ये वीडियो मिलेगी, ये वीडियो टाइमलेस है, आपको कोई ना कोई मैसेजेस आपके पार्टनर का जरूर इसमें मिलेगा और कुछ यूनिवर्स आपको बताना चाहेंगे, वो भी आपको पता चलेगा। तो कभी भी आपको ये वीडियो मिले आप इसको बिल्कुल देखिएगा। टाइमलेस रीडिंग में देखते हैं कि आज सुबह में आपके पार्टनर ने आपको लेकर के कैसा फील किया है, क्या उनकी मॉर्निंग की एनर्जी रही है डियर। प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज मुझे गाइड करिए यूनिवर्स, मुझे गाइड करिए। जो मेरे व्यूअर है इनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आज मॉर्निंग में और उन्होंने क्या फील किया है मेरे व्यूअर को लेकर के, आज मॉर्निंग में उनकी एनर्जी क्या रही है, क्या कुछ फील किया। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज प्लीज। भाई बहुत ये तो मिस कर रहे हैं आपको, इन्होंने ये फील किया है कि ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा। वाओ, आपको कमिटमेंट देने की एनर्जी है डियर। वाओ, वेरी नाइस। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। बहुत मिस कर रहे हैं भाई, बहुत मिस कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। मुझे बताइए जो मेरे व्यूअर हैं इस समय चैनल पर, उनके पार्टनर ने आज उनको लेकर के कैसा फील किया है, मॉर्निंग में क्या एनर्जी रही है। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं आपके पार्टनर आज, यानी बहुत ज्यादा महसूस किया है उन्होंने आज आपको, बहुत ज्यादा फील किया है और दिन से ज्यादा आज फील किया है आपके पार्टनर ने डियर, बहुत ज्यादा। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या आया है। देख लीजिए, बॉटम ऑफ द डेक आया है पार्टनर इज फीलिंग रिग्रेट। रिग्रेट में है ये व्यक्ति आपका, रिग्रेट में है। ये जो भी आपके पार्टनर है, मेल है या फीमेल है, ये बहुत रिग्रेट में है, बहुत ज्यादा ही रिग्रेट में है ये तो। और देख लीजिए पहला ही कार्ड आया है कि बहुत मैडली आपको याद कर रहे हैं और इन्हें आज मॉर्निंग में ये फील हो रहा था बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कि भाई ये तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। इन्हें आज जो हमने बात की कि आज हम मॉर्निंग में देखेंगे कि इन्होंने आपको लेकर के कैसा फील किया, तो इन्होंने आपको लेकर के आज ऐसा फील किया कि इनको ये लगा कि ये तो भाई आपके प्यार में पूरी तरीके से है। और एक थॉट इनके माइंड में ये चली कि मैं तो मतलब इतना पागलों की तरह उसको प्यार कर रहा हूँ, करता हूँ, ठीक है, मैं फीलिंग शेयर नहीं कर रहा उससे। चाहे आप मेल है चैनल पर, चाहे आप फीमेल है तो आपके मेल पार्टनर की एनर्जी है, आप मेल देख रहे हैं ब्रदर तो आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी है। तो बहुत बैडली इनको आज ये एहसास हुआ है कि ये व्यक्ति आपसे प्यार करता है। देखो, इसको आज ये फील हुआ है मॉर्निंग में, यानी ये व्यक्ति क्या कर रहा था, काफी लंबे समय से अपनी फीलिंग से भाग रहा था, अपने इमोशंस को हाइड कर रहा था, छुपा रहा था आपसे, ठीक है ना। अब ये क्या चाहते हैं, अब इनको आज ये रियलाइज हुआ है मॉर्निंग में, ये फील किया इन्होंने कि ये व्यक्ति तो आपसे बहुत प्यार करते हैं डियर, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो अब इन्हें ये एहसास हुआ अगर मैं इतना प्यार उससे करता हूं या करती हूं तो भाई मुझे तो उसको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देनी पड़ेगी ना। अगर इतना ही प्यार है तो फिर इस रिलेशन को कमिटमेंट देना चाहिए, इस रिलेशन को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, नो कांटेक्ट में नहीं रखना चाहिए, इस रिलेशन को सेपरेशन में नहीं रखना चाहिए। इस रिलेशन में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होना चाहिए। ये आज आपके पार्टनर ने फील किया है और ये जो है ना, मतलब आज इनको बहुत ज्यादा ये रियलाइज हो रहा है कि जो पास्ट में इन्होंने आपको कुछ वर्ड्स, कुछ बहुत गलत इन्होंने आपको बोला, कुछ ट्रस्ट इशू इन्होंने आपके ऊपर दिखाया,
आपके चरित्र पर भी हो सकता है इस व्यक्ति ने सवाल उठाया होगा, ये मेल है चाहे ये फीमेल है आपके पार्टनर, ठीक है ना। तो आज सुबह सारी चीजों को मन ही मन में और ईश्वर को बोलते हुए ये कहते कि मैंने जो भी वर्ड्स गलत बोले अपने पार्टनर को, मैं आज उन सभी बातों को वापस लेना चाहता हूँ। और मुझे आज एहसास हो चुका है कि मैं गलत था इस रिलेशन में। और पता है क्या है, और आज सुबह इनकी ये एनर्जी रही है ना कि ये डिवाइन से भी इन्होंने आज माफी मांगी है। जो भी इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया है, गलत बर्ताव किया है, आपको पीड़ा दी है, दुख दिया है, अकेला छोड़कर गया है ये व्यक्ति, है ना। तो आज ये अपनी सारी गलतियों का ईश्वर से भी माफी मांगी है इसने आपको लेकर के। और आपसे भी यही चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ना आप इसे माफ कर दें, क्योंकि इसको पता है कि आप इसे माफ इतनी जल्दी नहीं करेंगे। और ये आपके तरफ से कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन की उम्मीद करे बैठे हुए हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है, इन्हें ये तो पता है दिल से इन्हें माफ नहीं करोगे, ये आपका पार्टनर बड़े अच्छे तरीके से जानता है, बट ये इंतजार कर रहा है आपके एक पॉजिटिव बातचीत का, कम्युनिकेशन का। इनको लग रहा है कि आप कांटेक्ट कर लोगे। और आज आपके पार्टनर की जो फीलिंग है ना बहुत ज्यादा, वो आपसे जेलस वाली भी निकल कर आई है। पता है क्यों? इनको ऐसा लग रहा है कि अब जो मेरा ये रिलेशनशिप है ना ये सिक्योर नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई किसी की एंट्री हो गई है आप दोनों के बीच में, कोई तीसरा थर्ड व्यक्ति आ गया, इनकी तरफ से नहीं आपकी तरफ से डियर, आपकी तरफ से। इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई आ गया है, या आप किसी के साथ कुछ वक्त बिता रहे हो और उस चीजों को आपने हाइड किया हुआ है, चाहे आपने सोशल मीडिया से हाइड किया हुआ है, किसी भी वे से आपने हाइड किया हुआ है। लेकिन इनको बड़ी स्ट्रांग फीलिंग आ रही है आपकी तरफ से कि अब आप इस रिलेशन को खत्म करके, या आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, या फिर आप किसी के साथ आगे बढ़ गए हैं। और अब इसे ये एहसास हो रहा है कि ये तो आपसे प्यार करते हैं और आपका ध्यान ही नहीं है इनकी तरफ। और इसीलिए इनको बहुत जलन भी हुई है आज मॉर्निंग में। जो सबसे ज्यादा फील किया ना वो जलन और याद और प्यार, ये तीनों चीजें बहुत स्ट्रांगली निकल कर आई हैं आज आपकी रीडिंग में, है ना। और इनको पता है क्या लग रहा है? इनको ऐसा लग रहा है कि या तो आपके रिलेशन कोई जिंदगी में कोई आ गया है, या फिर अब आप ऐसे हो गए हो, अब आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि अब आपको जो है ना सिंगल रहना बहुत अच्छा लगने लग गया है। आप अकेले रहना चाहते हो, आप अकेले बहुत खुश रहते हो, या दुनिया को दिखाते हो कि भाई मैं अकेले भी अपने आप में कंप्लीट हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कोई आए तो भी ठीक, कोई ना आए तो भी ठीक। ऐसा इनको ऐसा फील हो रहा था आपके लिए। ये बहुत ज्यादा डीपली सोच रहे थे इस चीज को। और इनको ये तो देखो बहुत एहसास है कि इन्होंने पास्ट में आपका दिल तोड़ा है, हार्ट ब्रेक मिला है आपको इस व्यक्ति से। इस व्यक्ति ने आपकी कद्र नहीं की, आपके प्यार तक की कद्र नहीं करी। आज वो सारी बातों को सोच रहे हैं। आज सुबह में यही फील किया इन्होंने कि कहीं ना कहीं से मैं हर तरीके से गलत हूँ, हर जगह से मैं गलत हूँ, क्योंकि मैंने उसका दिल तोड़ा, मैंने उसके प्यार की कद्र नहीं की, मैंने उसको नहीं समझा। लेकिन सबसे ज्यादा प्यार अगर मुझे किसी से मिला, अगर मुझे किसी ने दिया तो वो उसने दिया। और इतना स्ट्रांगली ये फील कर रहे थे। और पता है ये आप इनकी लाइफ में हो ना कहीं अगर, तो ये अपने आप को, ये जो व्यक्ति है ना, चाहे मेल है फीमेल है, बहुत ग्रेटफुल समझते हैं कि आप जैसा पार्टनर इनकी लाइफ में है, आप जैसा लवर इनके पास है। चाहे बेशक इन्होंने नो कांटेक्ट दे रखा है आपको, आप लोगों की बातचीत नहीं है डियर, लेकिन ये अपने आप को बहुत, कहते हैं ना कि बंदा बड़े एटीट्यूड में रहता है किसी के रिलेशन को लेकर के। होता है अगर हमारी लाइफ में भी, अगर देखो कोई भी हो, अगर बहुत अच्छा जीवन साथी होगा तो थोड़ा बहुत ईगो हमारे अंदर भी आ जाएगा। हम भी कभी अपने फैमिली के मेंबर को भी कह देंगे भाई मेरा पार्टनर तो इतना अच्छा है, मेरी इतनी केयरिंग करता है, इतना लविंग है, इतना स्मार्ट है, इतना हैंडसम है, इतनी ब्यूटीफुल है, होता है ना। तो इस तरीके की फीलिंग आज सुबह इनको आ रही थी कि कुछ भी हो रिलेशन में, लेकिन जो मेरा पार्टनर है या मेरी जो लवर है, भाई मैं उसको लेकर के बहुत ग्रेटफुल हूँ। और इस तरीके का साथी जो है किसी को मिलता नहीं है। तो भाई तुम ही तो कद्र कर लो। जब तुम इतनी बातें कह रहे हो तुम अपने दिल से आज सुबह में, तो तुम भी तो कद्र करो उस अपने साथी की और इस रिलेशन की। क्यों व्यूअर, ऐसा तो होना भी चाहिए ना। अगर ये इतना स्ट्रांग फील करते हैं आपको लेकर के, आपके चरित्र को लेकर, नेचर को लेकर के, लेकिन पास्ट में इन्होंने ना
पास्ट में कोई एलिगेशन आपके ऊपर लगाया था, डेफिनेटली कार्ड की एनर्जी बता रही है, और वहीं से आप दोनों का जो रिश्ता है ना ब्रेक पर आ गया था, ब्रेकअप हुआ था, और आपको लेकर के ना बड़े गुस्सेल में भी हैं, आंसू में, भैया ऐसा आपने क्या किया है, और आपसे खुल के बातचीत करना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि इनको कुछ थोड़ा सा शक अभी इनके दिमाग में आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी लाइफ में कोई आ गया है या आप आगे बढ़ गए हो, और इसी यही वो बहुत बड़ा रीजन है जो इसको आज सुबह बहुत गुस्सा भी आ रहा था, और ऐसा ही फील कर रहे थे आपको लेकर के। आज तो सुबह मतलब इनकी एनर्जी इतनी हैवी भी हुई कि मतलब इन्होंने फोन भी लिया होगा, टेक्स्ट मैसेज भी लिखे होंगे, फिर डिलीट भी किया होगा, नंबर एक बार स्क्रीन पर लाके डायल करके काटा भी होगा कॉल। मतलब बहुत कहते हैं ना कि बहुत एंग्री ये हुए हैं आज, बहुत गुस्से में, और क्लियरली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते थे कि एक बार मैं ही पूछ लेता हूँ कि भाई क्या बात है, कि कोई है, तुम आगे बढ़ गई हो या तुम आगे बढ़ गए हो तो मुझे बताओ। लेकिन फिर इनकी हिम्मत नहीं हुई भाई फिर इनकी हिम्मत भी नहीं हुई है। अब इनकी वो स्थिति में है, ये से ऐसी परिस्थिति में आ गए कि इनको लगता है कि मुझे तो ये रिलेशन चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए, चाहे आपके हाँ हो या ना हो, पर इनको ये रिलेशन चाहिए, और इनको हर हाल में आपके साथ रिलेशन चाहिए। और यही बहुत गहरी भावनाएं थी इनकी आज सुबह में, और यही आपको लेकर के ना बहुत ज्यादा फील कर रहे थे, बहुत ज्यादा। अब इनको क्या लग रहा है कि आप इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हो, इनको ये भी पता है कि आप इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि व्यक्ति भाई आपके साथ वक्त बिताया तो आपकी हर चीज को इसको पता है, आपके विचार को जानता होगा या जानती होगी हर तरीके से। तो अभी यही सोच रहे हैं कि मुझे मतलब बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इस रिलेशन के लिए, क्योंकि इतना आसान नहीं दिख रहा मुझे, कुछ भी मुझे इतना आसान नहीं लग रहा, क्योंकि पास्ट में मेरी मिस्टेक्स भी बहुत ही ज्यादा थी अपने पार्टनर को लेकर के। तो अभी यही सोच रहे हैं, आज सुबह बड़े उलझन में भी रहे कि कैसे क्या करें, कैसे आपसे कांटेक्ट करेंगे, कैसे आपसे बातें होंगी, कैसे बातों को आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, अब इस रिलेशनशिप में ना जो इसने रिस्पेक्ट आपको पास्ट में नहीं दिया होगा, देखिए कार्ड क्लियर है, अब आपको ना इनसे रिस्पेक्ट भी मिलेगा। अब ये व्यक्ति जो है ना आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, बिल्कुल प्यार, रिस्पेक्ट, ये सब कुछ आपको देना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है क्यों, इसका रीजन है। कब कोई किसी को प्यार रिस्पेक्ट देता है, जब उसको पता होता है कि भाई ये सामने वाला व्यक्ति डिजर्व करता है, इसे ये मिलना चाहिए, ये इसका हक है, मुझे देना ही पड़ेगा इसका हक, क्योंकि जो मेरे व्यूअर हैं, मेरे व्यूअर ऐसे हैं, इसलिए आज मॉर्निंग में इनकी एनर्जी में इतना बदलाव आया है, इसलिए ये ऐसा फील किया है इन्होंने आपको लेकर के, कि अब इनको ये लग रहा है कि भाई आप डिजर्व करते हो, रिस्पेक्ट भी आपको चाहिए, प्यार भी आपको चाहिए, केयरिंग भी आपको चाहिए। ये व्यक्ति आपकी केयर भी करेंगे, अगर आप रिलेशन में आते हैं ना तो ये व्यक्ति बहुत केयर करेंगे अब आपकी, ऐसा नहीं है। पास्ट की जो गलतियां हुई अब वो पास्ट की गलतियों को ये व्यक्ति ना गलती से भी नहीं दोहराएंगे, और बहुत ईगो में भी रहे हैं भाई, ये तो पास्ट में बहुत ईगो में भी रहे हैं, खुद ही इस चीज को याद कर रहे हैं कि पास्ट में मैंने इस रिलेशन में बहुत ईगो दिखाई है, बहुत ज्यादा, जो दिखाने की जरूरत भी नहीं थी। मैं नॉर्मली भी इस रिलेशन को हैंडल कर सकता था, संभाल सकता था, लेकिन मैंने ईगो में इस रिलेशन को खत्म कर दिया, इस रिलेशन को मैंने ब्रेकअप पर ला दिया, नो कांटेक्ट पर ले आया मैं, और हम दोनों दूर हो गए, और हमारे बीच इतनी दूरी हो गई। देखो बहुत अच्छी बात है जब अगर कोई व्यक्ति ना अपनी गलतियों को अगर कोई मान ले ना, तो वो बहुत अच्छा इंसान हो जाता है फिर। क्यों? क्योंकि आजकल आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, जो आजकल लोग गलतियां करते भी हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते, वो अड़े रहेंगे अपनी बात पर, उनका ईगो रहेगा, अपने ईगो को सेटिस्फाई करते रहेंगे, नहीं यहाँ मेरी गलती नहीं थी, यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ तुम गलत थे, तुम्हारे वजह से रिलेशन खराब हुआ, तुम्हारे वजह से ब्रेकअप आ गया, तुम्हारे वजह से नो कांटेक्ट आ गया, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं था यार, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। देखा है ना आपने ऐसे बहुत से लोगों को, और हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसे भी हो, हमारे कोई फैमिली का मेंबर भी ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि लव रीडिंग है तो कि भाई कोई लव वन ही, ऐसा कोई भी कर सकता है हमारे साथ, कोई भी कर सकता है ना। तो इसको एहसास है इस चीज का, और जब ये आपसे कांटेक्ट में आएगा भी ना, ये व्यक्ति आएंगी, तो ये खुद ही आपसे कहेंगी कि मेरे ईगो के वजह से, मेरे ऐसे बिहेवियर की वजह से ना हमारे रिलेशन में दूरी आ गई, हमारे रिलेशन में नो कांटेक्ट आ गया, नहीं तो हमारा रिलेशन जो है ना इतनी आसानी से
टूटने वाला नहीं था। ये तुम्हें भी पता है, ये मुझे भी पता है। ये व्यक्ति आपसे डिस्कशन करेंगे इस तरीके की बातों, क्योंकि इनको पता है कि ये गलत है, बहुत अच्छे तरीके से पता है। लेकिन जब पास्ट में ये रिश्ता टूट रहा था, ये रिश्ता दम तोड़ रहा था, जिस वक्त मेरे व्यूअर इन्हें समझा रहे थे कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, तुम एक बार फिर से सोचो, हमें इस रिश्ते को एक मौका फिर से देना चाहिए, हम फिर से एक मौका दे सकते हैं अपनी लव लाइफ को, क्योंकि हमें बहुत दूर तक चलना है एक साथ, हमारा भविष्य एक साथ में देखना चाहती हूँ, देखना चाहता हूँ। लेकिन इस व्यक्ति को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ये पार्टनर जो आपके थे, ये पार्टनर इज फुल ऑफ ईगो, पूरी तरीके से ईगो से भरे हुए थे। अपनी ये चलाते थे, बस इनको ये लगता था जो डिसीजन मैंने दे दिया वो राइट है, करेक्ट है, सही है, बस यही सही है ना। तो ये सारी चीजें थी। अब बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या आया है, मैंने आपको पहले दिखा दिया था। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया कि ये जो पार्टनर है आपके, जिनकी हम मॉर्निंग की करंट फीलिंग देख रहे हैं कि इन्होंने आज क्या फील किया आपको लेकर के, तो सबसे ज्यादा जो आज इनको फील हुआ है ना, रिग्रेट फील हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है, पछतावा, बहुत बड़ा पछतावा। कैसे होगा सही, कैसे रिलेशन सुधरेगा, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मैं कैसे उसको समझाऊंगा या कैसे उसको समझाऊंगी, इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरे पास्ट में उसका दिल तोड़ा है, मैंने उसको नो कांटेक्ट दिया है, मैंने उसको सेपरेशन दिया है, उसने मुझसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, जो मेरे वे ना अपने तरह तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी, बट इस व्यक्ति ने कभी आपको रिस्पेक्ट नहीं दी होगी, बल्कि इसने फोन पर या मैसेजेस में आपको बहुत उल्टी सीधी बातें लिख दी होंगी, जिससे आपको बहुत दर्द और पीड़ा भी झेलनी पड़ी होगी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जो आज इस रीडिंग को देख रहे हैं वो बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हैं, सिर्फ अपने पार्टनर की वजह से। अगर आप मेल हैं तो आपके फीमेल पार्टनर की वजह से, और आप कोई फीमेल है तो आप अपने मेल पार्टनर की वजह से बहुत स्ट्रांग पीड़ा, दर्द, दुख, बहुत कुछ फेस करवाया इस व्यक्ति ने आपको। एक वक्त आपका कभी ऐसा बीता होगा जिस वक्त में आप फाइनेंशियल भी लॉस में जा चुके होंगे, न जाने आपकी जॉब भी बची होगी या नहीं बची होगी। जो एनर्जी आ रही है, आप एक तरीके से जो मेरे वैसे में चैनल पर है ना, आपने अपनी लाइफ की जो शुरुआत है ना, इस व्यक्ति के जाने के बाद आपने जीरो से शुरू किया होगा, सब कुछ जीरो से शुरू हो गया। ये भी हो सकता है कि आपने इस व्यक्ति की वजह से कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से निकाल दी होगी, सिर्फ उसका रीजन ये व्यक्ति थे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया था, एंजाइटी डिप्रेशन से आप भर चुके थे, तो आप किसी चीज को समझने का संतुलन भी नहीं था आपके दिमाग में, क्योंकि आप इस व्यक्ति की यादों में, इस व्यक्ति के धोखे में जी रहे थे। तो आपने एक ऐसा वक्त फेस किया है, और ये आपका पार्टनर जो है इसको सब कुछ पता है, क्योंकि कभी आपने भी, जब कभी बहुत पहले आपका कांटेक्ट रहा होगा तो आपने इनसे शेयर की थी ये बातें, आपने गुस्से में ही शेयर की थी, आपने रोकर ही की थी, लेकिन आपने शेयर की थी। इसीलिए व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से जानता है, और यही वो कारण है कि आज जो ये फील बहुत ज्यादा कर रहा है, एक तो इसे आज ये एहसास हो रहा है कि आपसे बहुत प्यार करने लग गया है और करता है, ठीक है ना। उसके बाद आज जो इसकी फीलिंग है बहुत रिग्रेट है, आज की फीलिंग में, आज के मॉर्निंग करंट फीलिंग में बहुत ज्यादा पछतावे में है ये आपका पार्टनर। ये रही आपके पार्टनर की मॉर्निंग करंट फीलिंग, और यही कुछ आज सुबह इन्होंने मॉर्निंग में फील किया है। डियर आरती, आपको वीडियो पसंद है, लाइक शेयर कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर लव रीडिंग अपलोड होती है, मॉर्निंग करंट फीलिंग एंड लेट नाइट करंट फीलिंग, एंड एक वीडियो और एक्स्ट्रा अपलोड होने लग गई है आफ्टरनून में 3 बजे की वीडियो को मिस मत करिएगा। टाइटल उसका चेंज होता रहता है, बहुत से टाइटल होते हैं, वो भी लव रीडिंग होती है, आप उसको भी देख सकते हैं। उस पर 3 बजे में नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग मिलेगी ज्यादा से ज्यादा, या फिर पर्सन योर माइंड, एंड जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सारे कंटेंट होते हैं। तो मैं तो कहूंगी बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आए, फिर से मुझे सुन सके, मेरी वीडियो को देख सके। चलिए, आप सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय बीते। सीताराम, सीताराम।